अगर उसकी शादी हो भी चुकी है एक टाइम के लिए तो आप रेप कर दोगे उसका। देश की बेटियों को रेप हो रहा है, लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है। 4-4 साल की, मैं बोला ना कठुआ का, हमारे देश की बेटी है और हमारे देश की सत्ता का जो हमारी वोट लेके बैठे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। फांसी की सजा देने से रेप रुकेंगे क्या? उलट का तो थे 12 वाले, उसका पति भी है तो शरीर को फाड़ के रख देगा क्या? रेप कर देगा क्या? बता दूं आपको, दिल्ली में कैंट में 9 साल की बच्ची का रेप हुआ। ताजा उदाहरण एक रबिया नाम की लड़की, उसका रेप हुआ। 4-4, 5-5 साल की बच्ची के साथ रेप हुए हैं। कठुआ है, बदायूं है, हैदराबाद है, 2012 का निर्भया है। ये कंटिन्यूसली हो रहे हैं, कोई स्टॉप नहीं है, स्टॉप नहीं लग रहा। मतलब कानून क्यों नहीं बना रहे हमारे देश में? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2012 में जब निर्भया का रेप हुआ तो वर्मा कमेटी बैठाई गई थी, उसने कुछ गाइडलाइन दी थी। मतलब जो कानून था उसमें तो अमेंडमेंट किया था। गाइडलाइन का ये मतलब होता है आपको समस्या का समाधान तब होता है जब आपको समस्या का पता हो। बिल्कुल। हम जो अनफॉर्चुनेटली ऐसा दुर्भाग्य है हमारे देश का, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हमारी सोच इतनी गिरी हुई है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपनी मतलब माँ बाप खुद अपने बच्चों से अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, तो दूसरे से कैसे कर लेगा? ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। समझने वाले ना समझे शायद, लेकिन मैं पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ। ये जो लिबरल राष्ट्र होते हैं, जो अमेरिका, यूरोप है, वहाँ तो 40% लड़कियाँ ऐसी होती है जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एक्सेप्ट कर सकते हैं हमारे देश में ये बात को, इसको लिबर्टी बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो वहाँ पे है वही अपनाओ। अगर वहाँ वाले जीन्स पहन रहे तो यहाँ भी जीन्स पहनोगे तो आप लिबरल हो जाओगे ना, वो बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन संविधान में लिखा है राइट टू लाइफ, जिंदगी का अधिकार, आर्टिकल 21। मुझे क्या करना मैं डिसाइड करूंगा, मेरी लाइफ है। लड़की को क्या खाना है, क्या पहनना है, किसके साथ घूमना है, कब बाहर जाना है, क्या पढ़ना है, वो डिसाइड करेगी ना। हम क्यों मतलब प्रीचिंग कर रहे हैं? लेकिन बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि रिप जीन्स पहनने से मतलब कि मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड का सीएम है वो, कोई छोटा मोटा मिनिस्टर तो मान भी ले, वो जो आदमी जो स्टेट की गवर्नमेंट चलाता है वो आदमी ऐसी बातें बोलता है, तो फिर आप देख सकते हैं क्या कैसे क्या हालात होंगे इस देश के। अब राबिया की आपने बात की, राबिया में पुलिस ये कह रही, प्रशासन ये कह रहा है कि ये हरियाणा में मामला हुआ, फरीदाबाद में लाश मिली तो वहाँ रिपोर्ट लिखी गई। अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और सरकार भी खामोश है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको एफआईआर ना लिखा जाना और सरकार का खामोश होना क्या जताता है? ये तो हथकंडे होते हैं, टालने मटोलने वाली बातें होती है। वहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं है, फलाने थाने में आती है, फलाने स्टेट में आती है, फलाने डिस्ट्रिक्ट में आती है। अब उसको छोड़ो, अगर मान लो उदाहरण के लिए हरियाणा में रेप हुआ है तो फिर क्या बोलेंगे? ये तो उस डिस्ट्रिक्ट उसमें आती है, उस चौकी में आती है, उस थाने में आती है। ये होता है, सच्चाई है ये। हमारे देश की बेटी है और हमारे देश की सत्ता का जो हमारी वोट लेके बैठे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। आप उसको पॉलिसी मेकिंग को, लॉ मेकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, रोबस्ट बनाओ, मजबूत बनाओ कि कोई ऐसे सोच भी ना सके। डिटरेंस होती है ना, एक होता कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव था। अच्छा, ये इलाज की बात कर रहे हैं। रेप हो जाने के बाद उसको सजा दे देंगे फांसी की। फांसी की सजा देने से रेप रुकेंगे क्या? उलट का तो थे 12 वाले, वो एनकाउंटर भी किया था हैदराबाद में जो रेप हुआ था दिशा का, तो वो समाधान नहीं है। डिटरेंस में ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको इलाज नहीं करना, में उसको पहले ही ऐसा बनाओ, मतलब क्रिएटिव बनाओ सिस्टम को। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप ही काम करे, सिस्टम काम करे, उसको डर पे हो। आपको कानून का डर होगा, आप कर दोगे आप। अब मैं बेरोजगार हूँ, इसका मतलब मैं थोड़ा नहीं गर्दन काट दूंगा किसी की, समझ रहे हो ना? मैं मानता हूँ हमारा देश जो कंजस्टेड है, ये सोच है, माइंड जो थॉट प्रोसेस बोलते हैं, थिंकिंग जिसको बोलते हैं, ये जकड़ी हुई है, बंद है। ये चेतना डेवलप नहीं हमारे देशवासियों की, वही है एजुकेशन है। देखा गया कि सरकार कानून लाती है, महिलाओं के ऊपर कोई कानून नहीं लाया गया। 11 केंद्र में महिलाएं हैं, केंद्र मंत्री हैं केंद्र की, तो वो खामोश हैं रेप के मामलों पे। इस पे क्या कहेंगे? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा। जब राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के अंडर काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में 13 साल क्लर्क रहे, उसके बाद वो छोड़ के ब्रह्म समाज की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की 1814 में। उन्होंने सती प्रथा को मतलब बंद करवाया, लॉर्ड बेंटिंग को था उसके मतलब शासन में, तो उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। उसके बाद जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए बंगाल वाले, उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे बड़ा फेमिनिस्ट जाना जाता आज के इतिहास में, इंडिया के इतिहास में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे क्या इशू थे? चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, लड़कियों का एजुकेशन नहीं, अन एजुकेशन, वही समस्या तो थी, सती प्रथा। आज भी तो वही है, पढ़ने भी नहीं दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने बाद में आकर के संविधान में तो सारे अधिकार दे दिए हैं महिलाओं को खास तौर पर। अरे वो तो एक मील का पत्थर है, वो तो मतलब क्या बोलता है, अमृत है। जो हम संविधान में जो लिखा है ना, उसको कोई बदलने चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट कर दो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने बताई ना आर्टिकल 21
कानून की जरूरत है क्या? मैं डिसाइड करूंगा? ये क्या ज्ञान पहनने वाले हैं? आपको बनाएगा, हमारा काम करो। हमारा गले लगाने तो आ जाएंगे, एक बच्ची का रेप होगा ना, उड़ाने के लड़की है, गले लगाने आ जाएंगे भाग भाग के, सारे नेता आएंगे। आपको इसके गले लगाने की जरूरत नहीं, आपका काम यहाँ आना चाहिए, आपकी पॉलिसियाँ, आपके कानून यहाँ गज के घर आने चाहिए। ये बोलते ना कि मैं तो गले मिल के आ गया, मैं तो देख के आऊंगा, ये सिर्फ पॉपुलिज्म है, ये लोक लुभावन चीजें हैं, ये असली डेमोक्रेसी नहीं है, ये असली लिबरल राष्ट्र नहीं है जिसकी मतलब संभावना, मतलब जिन्होंने सपना देखा था हमारे फ्रीडम फाइटर ने, वो इंडिया नहीं है, वो इंडिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो निर्भया में बोलते थे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या बीजेपी के कई नेता हों, उन्होंने बोला, खुल के बोला, लेकिन निर्भया के मामले में नहीं बोला। क्या जाति का भी इसमें मैटर हो सकता है भारत में? बिल्कुल होता है। और आपने देखा नहीं जो हाथरस में रेप हुआ था, बीजेपी उस लड़के के साथ खड़ी हो गई थी, ठाकुर का लड़का था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठाकुर का लड़का था, बीजेपी उसके साथ खड़ी थी। कास्टिज्म है, धर्मवाद है, कुशक है, भाषावाद है, रीजनलवाद है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये कैसे होगा? फिर ये रेप क्यों हो रहे हैं? ये किसान सबके साथ में आते हैं, सही बात है। ये 70% पॉपुलेशन बता रहा हूँ मैं, कम से कम मानो 10% होंगे, हैं तो डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं, लेकिन 99% किसी चीज़ के पक्ष में है, एक आदमी उसके खिलाफ है, उसको भी समझाया जाए, उसको हेल्दी डेमोक्रेसी बोलते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र बोलते हैं। यहाँ पे तो हजारों लाखों किसान हैं। समाधान तो तब होते हैं जब आप मान लो किसी चीज़ को कि हाँ भाई किसान, हम किसानी नहीं मान रहे, बात तो तब होगी समाधान। किसानी नहीं मान रहे, आतंकवादी खालिस्तानी बोल रहे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस देश के संविधान पे, रोटी पे, बेटी पे, खेत पे, गरीब पे, गाँव पे जो मूल्य थे हमारे, जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो नैतिकता होती है, उस पर अटैक हो रहा है। पूरे देश खत्म हो रहा है, इरोड हो रहा है धीरे धीरे, दिख नहीं रहा है क्योंकि अपनी अपनी लड़ाइयाँ हमने बांट ली है। लेकिन वहाँ अमेरिका में तो इंडिया के पापा पापा चिल्लाया जा रहा है। वो पापा अमेरिका में तो आपने देखा नहीं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, अपने वीडियो ने देखी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी देखिए। ये इंडिया के इतिहास में पहला मतलब ऐसा प्रधानमंत्री हो जो विदेश में गया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, उसका स्वागत भी नहीं हुआ। खैर वो छोटी बात हुई, स्वागत ना हो उससे क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाता हो फिर क्या होता, वो बात नहीं करना चाहता मैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के किसान यहाँ बैठे हैं, हमारे देश की बेटियों को रेप हो रहा है, लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, 4-4 साल की, मैं बोला ना कठुआ का। तो ये आपके पास समाधान क्यों नहीं है? आपकी 7 साल से सरकार है, आपके पास कानून क्यों नहीं है? डिटरेंस क्यों नहीं है? डरता क्यों नहीं है क्राइम करने से पहले? ये देश को खत्म कर रहे हैं। गंगा में लाशें तैर रही हैं यार, जिस गंगा के नाम माँ गंगा बोला ना, उसी गंगा में लाशें तैर रही हैं। लोग डूब डूब के मर रहे हैं, तैर तैर के मर रहे हैं। डाटा नहीं है ना सरकार के पास, अब यही तो दिक्कत है। जो 184 से लेके डीसी है, जो ये हायरार्की होती है, इसको सैलरी देते हैं, कैसे देती है? हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी के थ्रू सब टैक्स देते हैं, गरीब से गरीब देता है, तो हमारे टैक्स से उनको सैलरी मिलती है। तो उसका यूज करो, उसका सिस्टम का यूज करो, निकालो, गाँव गाँव में भेजो। वोट बैंक के लिए गाँव गाँव में जाते ना, कितनी बार जाते हैं, एक गाँव में 5-5 दौरे लगा देंगे। तो आप जाओ ना, और खुद जाते हैं। मैं तो खुद नहीं भेज रहा नेताओं को, मैं तो जो सिस्टम में सर्वर है हमारे उनको भेज रहा हूँ, लेकिन वो नहीं है। जो गरीब आदमी मरेगा उसके लिए डाटा थोड़ा ना होगा। अच्छा, आपने अभी सरकार की बात की, अब हम समाज की भी बात कर लेते हैं। राबिया की शादी नहीं हुई ऐसा उसके परिवार वालों का कहना है, और फोटो जो है पुलिस ने वायरल की या किसने वायरल की पता नहीं चला, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। तो कई लोग तंज कस रहे हैं कि ये शादी हो चुकी थी, क्या पता ही भाग, मतलब तमाम तरह की बातें कर रहे हैं लोग। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पर आकर के फटाफट खबर को यकीन मान लेते हैं? एक तरीके अगर उसकी शादी हो भी चुकी है एक टाइम के लिए, तो आप रेप कर दोगे, उसका फाड़ के रख दोगे शरीर उसको, ये कौन सा न्याय है? आजकल ना नया कंसेप्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जो मैरिटल रेप होते हैं, जो शादीशुदा आदमी है ना, मैं अपनी वाइफ से कंसेंट करके सेक्स कर सकता हूँ, विदाउट कंसेंट अगर सेक्स करूँगा तो रेप को कंसिडर किया जाएगा। वो हालांकि हमारे कानून में है नहीं, लेकिन आजकल पोंडर हो रहा है, मतलब सोचा जा रहा है कि हमारे पास ऐसा कानून होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उसका शादी हुई भी है, उसका पति भी है, तो शरीर को फाड़ के रख देगा क्या? रेप कर देगा क्या? किसने दे दिया उसका अधिकार? मैं बोला ना, बार बार बोल रहा हूँ, आर्टिकल 21 से उसकी जिंदगी का उसी को अधिकार है, वही डिसाइड करेगी। मशीन थोड़ा ना है, वस्तु है क्या? वो माइक है क्या? माइक को उठा के फेंक दिया, कहीं भी कुछ कर दिया। आदमी इंसान हो, जितना तेरा हक है उतना उसका हक है। क्या लगता है कि भारत जो ऐसे पुरुषवादी समाज में महिलाओं को कब तक ऐसे मतलब प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी? सबसे पहले तो हर चीज़ का समाधान एजुकेशन के थ्रू निकलता है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था ना, बार बार लगातार बोलता आया हूँ डे 1 से कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन दो, बच्चों को पढ़ाओ, वो बोलने लगेंगे, सवाल पूछेंगे। ये गुलाम पैदा होने लग रहे हैं, धर्म जात के नाम पे जो वोट दे रहे हैं वो सवाल पूछेंगे। सवाल पूछेंगे क्या? आप देखें ना 2019 में, 2019 में धर्म के आधार पर नागरिकता दी गई,
दी जा रही थी मतलब, और अकेला मुस्लिम समाज खड़ा था। और आज ये किसान बोले कि पूरा देश आ जाओ। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे दर्द हुआ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबको साथ आना पड़ेगा, सबको मिलना पड़ेगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी तभी इंटैक्ट रह पाएगी, बरकरार रह पाएगी जब यूनाइट होंगे हम। तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।